स्वागत है आपका रामायण की अमर कथा में। एक ऐसा महाकाव्य जो हजारों सालों से दिलों को प्रभावित करता आया है। यह है प्रेम, कर्तव्य, बलिदान और सच्चे और बुरे के बीच सदा चलने वाले संघर्ष की कहानी। इस 100 भागों की यात्रा में हम चलेंगे भगवान राम के दिव्य सागर के साथ, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं और जिनका जीवन हमें धर्म का सत्य सिखाता है। चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, एक इतिहास का जन्म। हमारी कहानी शुरू होती है अयोध्या के शानदार राज्य से, एक ऐसी धरती जो शांति और समृद्धि से भरपूर थी। इक्ष्वाकु वंश के न्यायप्रिय राजा दशरथ के शासन में अयोध्या एक धर्म का प्रतीक थी। सरयू नदी के किनारे यह नगरी चमकती थी जैसे कोई रत्न। राजा दशरथ एक महान शासक थे जिन्हें सभी प्यार करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन उनके दिल में एक गहरा दुख था। इतनी समृद्धि के बावजूद उनके पास कोई संतान नहीं थी जो उनका वंश आगे बढ़ाए। पुत्र की कमी उन्हें सताती थी, क्योंकि सूर्यवंश का उत्तराधिकारी कौन होगा। अपने कर्तव्य को निभाने के लिए संकल्पित दशरथ ने अपने गुरु आर्षि वशिष्ठ से सलाह ली। आर्षि ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया, एक पवित्र हवन जो संतान प्राप्ति के लिए देवों का आशीर्वाद मांगता है। उम्मीद के साथ दशरथ ने यह यज्ञ महान अर्षि ऋष्यशृंग के हाथों में सौंपा। जैसे ही पवित्र अग्नि ऊंची उठी, एक दिव्य आकृति अग्नि से प्रकट हुई, चमकती और श्रेष्ठ। यह एक देवदूत था जो देवों के द्वारा भेजा गया था। उसके हाथ में सोने का कलश था जिसमें दिव्य अमृत भरा था। उसने दशरथ को अमृत अपनी रानियों में बांटने का निर्देश दिया, जिससे उन्हें दिव्य पुत्रों का आशीर्वाद मिलेगा। बड़े सम्मान के साथ दशरथ ने अमृत अपनी रानियों में बांटा। कौसल्या, जो सबसे बड़ी थी, उन्होंने आधा हिस्सा लिया। कैकेयी को एक हिस्सा मिला और सुमित्रा, जो सबसे छोटी थी, उन्होंने बचा हुआ हिस्सा लिया। समय के साथ रानियां दिव्य गर्भ से सुख प्राप्त हुआ और अयोध्या का राज्य खुशी से झूम उठा। कुछ महीनों बाद राज्य शिशु के किलकारियों से गूंज उठा। रानी कौसल्या ने राम को जन्म दिया, जो सद्गुण के प्रतीक और भगवान विष्णु के अवतार थे। रानी कैकेयी के पुत्र भरत, एक वफादार युवारज, पैदा हुए। रानी सुमित्रा ने 2 जुड़वां पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया, जो बहादुर और समर्पित आत्माएं थीं। इन चारों राजकुमारों ने अयोध्या में प्रकाश भर दिया और उनका जन्म एक अद्भुत भविष्य का संकेत था। राम सबसे बड़े, कोई साधारण शिशु नहीं थे। उनका दिव्य आभा मंडल और शांत मुस्कान हर किसी को मोह लेती थी। अयोध्या के लोगों का विश्वास था कि राम के जन्म से एक स्वर्ण युग शुरू हुआ है। उन्हें क्या पता था कि राम का जीवन एक ऐसी कथा बनेगा जो परीक्षाओं, विजयों और अमर शिक्षाओं से भरा होगा। लेकिन युवा राम और उनके भाइयों के लिए आगे क्या लिखा है? कौन सी चुनौतियां और सफर इनका इंतजार कर रहे हैं? भाग 2 में जुड़िए, जहां हम देखेंगे राम का बाल्यकाल और वो बंधन जो अयोध्या के भविष्य को रूप देंगे। यह है रामायण, आत्मा की एक यात्रा।